सुप्रभात बच्चों। मैं आज आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक गद्य मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। करुणा की भी एक चमक होती है और वो भी दिव्य। तो सबसे पहले बच्चे हम जानना चाहेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में, इनका कवि परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक थे और आकाशवाणी में भी काम करते थे। दिनमान में उप संपादक थे, अब पराग के संपादक रहे। 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रतिभा कोई एकमुखी नहीं थी, बल्कि विविध भागों में उनकी प्रतिभा थी। वे कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां यानी उनकी रचनाएं काठ की घंटी, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास है। और कहानी में लड़ाई, बकरी नाटक, भौ भौ खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे उनके लेख के संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये खूंटियों पर टंगे लोग बहुत चर्चित रहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, निराशा और अंदर में जो कुंठा चल रही होती ना मध्यम वर्गीय परिवार में, उनका वो बहुत अच्छी तरह से चित्रण किए हैं। सर्वेश्वर जी स्तंभकार भी थे। दिनमान एक पत्रिका थी जिसमें चर्चे और चरखे नाम से एक स्तंभ था, और इसमें बेबाक सच कहने का साहस उनमें दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की व्यवस्था उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है कि अपने को भारतीय कहने वाले फादर कहाँ जन्मे? बेल्जियम, यूरोप में, है ना। उनका जन्म स्थान रहा रेम्स चैपल शहर, जो आज भी गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि मानी जाती है। कौन सा जगह? रेम्स चैपल। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किनको बनाया? भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का आदर फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, आप लोगों ने लॉकडाउन में राम कथा का बहुत आनंद लिया होगा टीवी में, तो आज हम उसी राम कथा का एक हस्ताक्षर को आपके सामने लाते हैं, जिनका जो विदेशी हैं फादर कामिल बुल्के। तो आइए हम इस फादर कामिल बुल्के को जानते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किनमें थी? फादर कामिल बुल्के में।
फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर की जब मृत्यु हुई थी ना, तो जहरबाद नाम का एक ठो रोग होता है, उसी के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। एक तरह का फोड़ा जो बहुत जहरीला है, जिसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिनके रगों में क्या भरा हुआ था? सिर्फ मिठास। सुनो, और उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? और जिनके शरीर के हर रग रग में मिठास बना हुआ है, भगवान उनके लिए जहर का विधान क्यों किया? आखिर क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? लेखक कहता है, यह सवाल हम किस भगवान से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, है ना, वो किस लिए थे? फादर कामिल बुल्के जो थे, उनका अस्तित्व ही प्रभु की आस्था था, और प्रभु ने उसके लिए ऐसा विधान, वो भी मृत्यु का। यह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? उम्र के आखिरी देहरी पर इस तरह की परीक्षा। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति हमारे सामने है ना। लेखक कहता है, बताता है कि एक लंबी पादरी सफेद चोगे से ऊपर से नीचे पूरा ढका हुआ है, और उसकी आकृति किनके सामने है? लेखक के सामने, जो आपको बता रहा है। रंग गोरा, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, लंबी लंबी नीली आंखें, और बाहें ऐसे जैसे गले लगाने को आतुर, है ना। गले लगाने को हमेशा आतुर रहती थी उनकी बाहें। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, है ना। लेखक कहता है, उनकी ऐसा जो है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो भी प्रिय था वो क्या करता था, उनके लिए उनका प्रेम हमेशा के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक जो है 35 सालों से उसको जान रहा था, है ना। किनको? फादर कामिल बुल्के को। तब भी जब इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उनके बाहों का दबाव मैं अपनी छाती में महसूस करता हूँ। लेखक कहते हैं, आज जब भी वो गले लगाते थे, तो आज भी उनकी बाहों की कसावट जो है, उनकी बाहों की गर्माहट हमारे शरीर में महसूस होती है। फादर को याद करना एक उदास संगीत, शांत संगीत सुनने जैसा है। उस फादर को याद करना मतलब एकदम शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना एक निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको आप एक बार उनकी दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता था जैसे एकदम ठंडी पानी से नहा के हम क्या हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं। उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बातें करना ऐसा लगता था जैसे हम कर्म करने को संकल्प ले रहे हैं, अपने अंदर संकल्प भर रहे हैं। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, है ना। लेखक आगे बोलते हैं, हमको परिमल का वो दिन याद आता है जब हम लोग सब क्या एक पारिवारिक रिश्ते पे बंधे हुए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। उसमें से सबसे बड़े कौन शख्स थे? फादर कामिल बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, है ना। लेखक का कहना था कि उनके हंसी मजाक में, है ना, हमेशा वो निर्लिप्त रहते, शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहसें भी करते, है ना। लेखक की गोष्ठियाँ होती, 4 लोगों का बहस होता, तो वो भी अपना गंभीर चीज़ों में बहस किया करते थे।
हमारी रचनाओं पर बेबाक राय। लेखक बहुत सारी रचनाएं करते थे, उस पे बेबाकी से अपने राय और सुझाव देते और हमारे घर के किसी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते। जब लेखक के घर में किसी भी प्रकार की संस्कार या उत्सव होता ना, तो वो बड़े भाई की तरह खड़े हो जाते थे और फिर सभी लोगों को आशीषों से भर देते, आशीर्वादों से भर देते। मुझे अपने बच्चा और फादर के मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, जब अपने वो बच्चे का अन्नप्राशन करवा रहे थे, है ना, जिसको हम लोग घर में मुंहजूठी बोला करते हैं। तब क्या हो रहा था, तब वो उनके मुख में पहली बार अन्न डालना फादर का याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, है ना। उनकी नीली आंखों में क्या तैरता था वात्सल्य, प्रेम, है ना, बच्चों के प्रति प्रेम भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। उनका प्रेम, उनका वात्सल्य ऐसा लगता है जैसे किसी ऊंचे जगह में देवदार की घनी वृक्ष खड़ी है और उसके छाया में हम खड़े हैं। उनका प्रेम ऐसा था। फिर आगे करते हैं, कहाँ से शुरू करें। लेखक कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें। चलो, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है ना। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं, है ना। लेखक के पास वो आते हैं और वहाँ आके रुकती है। उसके बाद क्या करते हैं, वो मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। उनके क्रोध को कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेकिन लेखक को क्रोध में कभी नहीं देखा। अक्सर उनकी आंखों में लबालब प्यार भरा हुआ रहता था। अक्सर उन्हें देखकर ऐसा लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में आखिर सन्यासी बनने को क्यों आई, कैसी इच्छा जगी। पता है, फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में इंजीनियर के छात्र थे और अंतिम वर्ष में उनके मन में पता नहीं सन्यासी बन जाने की इच्छा जाग गई। और जबकि उनका पूरा घर, भरा पूरा घर था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, सभी थे। तो लेखक पूछते हैं, आपको देश की याद आती है, अपने देश की याद आती है? तो बताते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है। बताते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर, मेरी जन्मभूमि रेम्स चप्पल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उनको डूब जाते देखा है। लेखक ने उनको कैसा देखा है कि माँ की स्मृति में, याद में हमेशा वो डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनकी माँ चिट्ठी लिखती थी अपने बेटे के पास और उनके पास हमेशा आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके जो मित्र थे रघुवंश, उनको अपनी चिट्ठियां वो दिखाया भी किया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत ही लगाव मन में नहीं था। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन। एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी भी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो बताते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, यानी भगवान की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर जवाब दे देते।
माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया कि ये लड़का हाथ से गया। जब वो बच्चे थे तब उसकी माँ ने क्या किया, उसको घोषित कर दिया क्या, कि वो तो ये बच्चा तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए, है ना, सन्यासी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने धर्म गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। तो वो कहा कि एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला भी शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी शर्त क्या थी, कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था, है ना। बताते हैं बुल्के कि भारत जाने की इच्छा मन में क्यों उठी यह नहीं पता, लेकिन बस यह हम जानते हैं मन में था। और ये वो नहीं जानता है कि वो क्यों जाना चाहता है। हम ये नहीं जानते कि हम क्यों जाना चाहते हैं। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जीसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की उन्होंने पढ़ाई की। पादरियों के बीच क्या चीज़ की पढ़ाई की, धर्माचार की। फिर 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दोनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास 1950 ईस्वी में उनका शोध पेपर था, क्या, रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, है ना, नील पंछी का रूपांतरण किया। नील पंछी के नाम से बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हुए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, है ना। फादर बुल्के में आपको सन्यासीपन नहीं दिखता, लेकिन उनका संकल्प क्या था, वो संकल्प से ही सन्यासी थे। कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे, है ना। कभी कभी ऐसा लगता कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे लेकिन रिश्ते तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। आप 10 साल के बाद भी मिलो तो उनकी सुगंध हमेशा महसूस होती थी। जब भी दिल्ली में आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर, लेकिन वो जरूर मिलते। तो हम कैसे कह सकते हैं उनको सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने मोह माया और रिश्ते कभी नहीं तोड़े थे। उन्हें रिश्ते जोड़ना आता था बट तोड़ना नहीं, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, है ना। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हर मंच में इस तकलीफ का बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। अकाट्य मतलब न कटने वाली, जिसको कोई नहीं काट सकता, ऐसी बातें वो, ऐसे तर्क वो उपस्थित करते थे। कहाँ पर, अपने मंचों पर। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्होंने पाया है। बस इसी सवाल पे वो काफ़ी झुंझलाते थे, आखिर हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं, है ना। और जो लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे उनको अंदर से बहुत तकलीफ होती थी।
घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। उनके स्वभाव में ये चीज़ थी, है ना, कि अगर आपके घर में कोई तकलीफ है तो हमें बताएं। और बड़े से बड़े दुख भी उनके मुख से, दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख के उनके मुख से सांत्वना के भरे दो शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था, है ना, और वो सांत्वना भी देते थे, है ना। किसी को गहरी तपस्या से जन्मती है हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी, है ना। लेखक के पुत्र और पत्नी की जब मृत्यु होती है तो उनके मुख से क्या है, विरल शांति झड़ती है, वो ऐसा बोलते हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उसने हमें गले नहीं लगाया। आज वह नहीं है ना, ये लेखक को पता भी नहीं चला और बाहें खोलकर आज उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब दोनों बाहें सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, है ना। जब उसको देखा तो दोनों बाहें उन्हीं के जिस्म पे, ताबूत किसको बोलते हैं, जिसमें शव को रखा जाता है ना। लकड़ी के उस डिब्बे को बोला जाता है जिसमें शव को रखा जाता था। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, है ना। जो शांति बरसती थी उनके मुख से आज उनके चेहरे पर वो जम गई थी, स्थिर हो गई थी। किनके चेहरे पे, कामिल बुल्के के चेहरे पे तरलता जम गई थी, है ना। उनके फेस पे जो तरलता थी वो क्या था, जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया, है ना। 18 अगस्त 1982 के सुबह एक सुंदर सी नीली गाड़ी आई और उनका ताबूत निकाला गया। निकलसन कब्रगाह, जहाँ पे शव को दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह की आखिरी छोर तक ले जाया गया, है ना। कहाँ ले जाया गया, उसको उतारकर जहाँ पे उनको दफनाना था, है ना। और धरती की गोद सुनाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटे थी, है ना। उनका मुंह, उनका जो शव को लेने के लिए क्या थी, धरती मुंह खोले लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी, ऊपर में बांस की घनी छां थी। चारों ओर कब्रें और तेज धूप कब्र, है ना। चारों ओर कब्र ही कब्र और काफी तेज धूप घिरी हुई। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के सारे लोग, पादरीगण उनके बीच गैरिक वसन पहने, वसन मीन्स वस्त्र। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, जो उस सकरी सड़क में ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश खड़े थे। दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से बेचारे उन लोग दबे हुए थे। सब सिमट आए। पादरीगण सबको दफनाते हैं कब्रगाह में, तो सारे मसीही समुदाय के लोग वहाँ पे आए हुए थे। फादर की देह पहले कब्र की ओर लिटाई गई। मसीही विधि से उसका अंतिम संस्कार हुआ रांची के फादर पास्कल तोइना के द्वारा। रांची के फादर कौन थे उसमें, पास्कल तोइना। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती पर जा रहे हैं, है ना।
उस पर उनको जैसे ही उस पर लिटाया गया तो उन्होंने शोक के कुछ वर्ड्स कहे, जो क्या है, फादर बुल के धरती पर जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि इसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, है ना। लेखक कहता है, मैं नहीं जानता कि मैंने कभी सोचा था या नहीं कि इसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से बड़ा और सबसे अलग, सबका होकर, सबकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में, जो उनके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ।